छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक अदालत लगी थी और इस अदालत में गवाह के कटघरे में एक लड़की खड़ी थी। दरअसल ये लड़की एक कत्ल की गवाही दे रही थी। एक कोरबा के लोकल न्यूज़ एंकर, लोकल चैनल में एक एंकर थी, उसका कत्ल हुआ था और उस एक कत्ल की ये एकमात्र गवाह थी। उस पूरे कत्ल को होते हुए इस लड़की ने देखा था और कोर्ट को वो पूरी कहानी बता रही थी कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जब इस लड़की ने गवाही देना शुरू किया तो पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। ये गवाही देती गई और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरता गया। ये बता रही थी कि जिस दिन सलमा सुल्ताना नाम की न्यूज़ एंकर का कत्ल हुआ था, उस दिन सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ, पूरी कहानी क्या थी वो उसने बताया। और जो कहानी उसने सुनाई वो ये थी। दरअसल 2018 में अक्टूबर का महीना था, जब कोरबा की एक लोकल न्यूज़ चैनल की एक एंकर थी सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्ताना एक दिन अचानक गायब हो गई। उसने एक रेलवे स्टेशन पर अपनी स्कूटी लगाई और उसके बाद से वो गायब हो गई। उसके फ़ोन से उसने अपने परिवार वालों को एक मैसेज किया कि वो अपने करियर की बुलंदियों को छूने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में मुंबई जा रही है, घर छोड़कर जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। और परिवार वालों ने जब ये मैसेज देखा तो उसे फ़ोन करने की कोशिश की। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद से कभी उससे परिवार वालों का या किसी का भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। आसपास के लोगों को लगा, क्योंकि वो उस कोरबा की उभरती हुई एक न्यूज़ एंकर थी, रिपोर्टर थी, सब उसको जानते थे और एकदम से उसका इस तरीके से गायब हो जाना लोगों को हैरान भी कर रहा था। लेकिन लोगों ने सोचा, क्योंकि उसने बताया कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में मुंबई जा रही है, तो हो सकता है वो करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई हो। इस पूरे मामले में परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी और केस चलता रहा। लेकिन जो कहानी इस लड़की ने सुनाई वो ये कि जिस दिन सलमा सुल्ताना का कत्ल हुआ था, उस दिन वो वहाँ पर मौजूद थी। उसके साथ उसके घर की मेड भी मौजूद थी और सलमा सुल्ताना का बॉयफ्रेंड था एक मधुर साहू, जो कि जिम ट्रेनर था। मधुर साहू और सलमा सुल्ताना के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि हाथापाई होने लगती है। मधुर ने सलमा का गला दबाकर उसको मार डाला और ये सब होते हुए खुद कोमल सिंह राजपूत ने देखा था। कोमल और उसके घर की मेड सविता दोनों समय पर मौजूद थे। जब मधुर साहू ने सलमा सुल्ताना को मारा था, एक हाथ से उसका गला दबा रखा था, दूसरे हाथ से वो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट के कश उड़ा रहा था और वो गाना गा रहा था। वो गाना था, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। ये वो गाना था जो सलमा सुल्ताना अक्सर गाया करती थी, उसका सबसे पसंदीदा गाना था। और उसका कत्ल करते वक्त एक हाथ से उसका गला दबाकर, एक हाथ से सिगरेट पीते हुए मधुर साहू ये गाना गुनगुना रहा था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का फेवरेट गाना हुआ करता था। जब सविता और कोमल ने ये सारी चीज़ें देखी तो वो घबरा गई, वो चिल्लाने लगी। मधुर साहू ने धमकी देकर उनका मुंह बंद करवा दिया। कहा अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई या इस पर शोर मचाया तो वो उनका भी यही हश्र करेंगे, यही हाल करेंगे। इसके बाद वो दोनों डर के चुप हो गई। हालांकि उस दिन का जो ये पूरा मंज़र था वो बहुत खौफनाक था। ये सारी कहानी सलमा सुल्ताना ने एक एक पॉइंट जो है वो कटघरे में खड़े होकर जज के सामने और पूरे कोर्ट रूम में सुनाई। और इस सुनकर सब हैरान हो गए कि कोई इंसान इतना ज़्यादा हैवान, इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है कि वो अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या भी कर रहा है, एक हाथ से गला दबा रहा है, दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा है और फिर गाना भी गुनगुना रहा है, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड का पसंदीदा गाना। तो क्रूरता की सारी हदें पार हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वहाँ पर जितने चश्मदीद मौजूद थे उनके लिए, जो सविता और कोमल दोनों मौजूद थे उनके लिए। और इस पूरी घटनाक्रम के दौरान उस लड़के का दोस्त भी उसके साथ था, यानी कि मधुर साहू, उसका एक दोस्त, दो लोग। तीसरा कैरेक्टर जो उस दिन उस घर में मौजूद था वो खुद सलमा सुल्ताना थी, उनकी मेड सविता और एक और सलमा सुल्ताना की दोस्त कोमल सिंह राजपूत, जो कि इस केस की चश्मदीद थी। और ये अब तक इस पूरे मामले में 41 गवाहों ने अपनी गवाही दी है कोर्ट में आकर। और सबसे अहम गवाही जो थी वो इसी लड़की यानी कि इसी चश्मदीद कोमल सिंह राजपूत की थी, जिसने बताया कि उस दिन क्या क्या हुआ था और मधुर साहू ने क्या क्या किया और क्यों वो लोग इतने दिनों तक चुप रहे थे। 41 गवाही हो चुकी है, 10 गवाही और होनी है, 51 गवाही होगी। उसके बाद इस पूरे केस में फैसला आएगा। अभी जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं वो ज़मानत पर बाहर चल रहे हैं। मधुर साहू, जो दोस्त उस दिन उस घर में मौजूद था वो, और इसके साथ ही एक और उसका दोस्त जिसने लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी। तो ये गवाही और कोर्ट रूम की कहानी हुई, लेकिन पूरी कहानी क्या थी ये भी जानते हैं।
कोरबा के एक लोकल न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ एंकर काम करती थी, रिपोर्टर काम करती थी। उसका नाम था सलमा सुल्ताना। सलमा की एक लड़के से दोस्ती थी, जिस जिम में वो जाया करती थी, वो उस जिम में ट्रेनर था। उसका नाम था मधुर साहू। सलमा सुल्ताना और मधुर साहू की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। दोनों मिलने जुलने लगे और वहीं पर एक फ्लैट लेकर ये लोग लिव इन में भी रहते थे। लेकिन सलमा सुल्ताना और मधुर की अक्सर लड़ाई होती थी एक दूसरे पर शक करने को लेकर। एक दूसरे के कैरेक्टर पर दोनों उंगलियां उठाते थे और उन्हें शक था कि इनका आपस में लड़की का किसी और लड़के से और लड़के का किसी और लड़की से भी अफेयर चल रहा है। इसको लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। पहली लड़ाई की वजह ये थी और दूसरी वजह ये थी कि सलमा ने जो लोन ले रखा था, उस लोन को मधुर साहू चुकाया करता था। ये केस पूरा गुमशुदगी की तलाश करते हुए और धीरे धीरे जो है वो केस पुराना होता गया, फाइल बंद हो गई और इस केस में कोई भी अपडेट नहीं आया। ये एक गुमशुदगी का केस बनकर रहेगा, जिसमें जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके परिवार वालों ने, उसका कोई भी हल नहीं निकला, यानी कि वो लड़की नहीं मिली और केस जो है वो बंद हो गया। फाइलें उसकी बंद हो गई, धूल फाकने लगी। लेकिन जब एक बार इस पूरे क्षेत्र में एक नया ऑफिसर आया, नया ऑफिसर ने सोचा जो पुराने केसेस है क्यों नहीं उस केसेस को वापस से खोला जाए और उस पर फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इसी प्रोसेस के तहत ये केस फाइल उस नए ऑफिसर को मिली कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, तो वो गई कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई। अगर वो मुंबई जाकर करियर बनाना चाहती थी तो इसमें घर पे ना बताने वाली कोई बात नहीं थी, जबकि घर वाले इतने ओपन माइंडेड थे कि वो उसको काम करने दे रहे थे। बाहर वो अकेली रह रही थी और उसकी अच्छी खासी बातचीत, जान पहचान जो है वो इंडस्ट्री में बन रही थी। तो जब इस पूरे केस को दोबारा खोला गया, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो CDR निकाले गए, बैंक डिटेल्स निकाले गए, सारी जानकारियाँ निकाली गई। जब सारी जानकारियाँ निकाली गई तो उसमें एक बैंक डिटेल में ये जानकारी है कि सलमा सुल्ताना के नाम पर एक लोन था, लेकिन वो लोन की किश्तें खुद नहीं चुकाती थी, बल्कि एक लड़का चुकाता था। वो लड़का था मधुर साहू। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते मधुर साहू के पास पहुंची, उससे पूछा इस बारे में, तो मधुर ने इस बात को तो स्वीकार किया कि वो लोन के पैसे भरता था, लेकिन सलमा सुल्ताना कहाँ, इस बारे में उसको भी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा उसने बताया। तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी मामले में एक बार होता यूँ है कि मधुर साहू का जो दोस्त था वो शराब पी रहा था और शराब पीते हुए उसने अपने एक और दोस्त या अपने एक और जानकार से एक बात कही। उसने बोला कि सलमा सुल्ताना का मर्डर किसने किया है, सलमा सुल्ताना की लाश कहाँ है, ये उसको पता है। और मधुर के दोस्त ने ये बात जिसको बताई वो मधुर का ही बिज़नेस पार्टनर था और उस बिज़नेस पार्टनर से मधुर का 36 का आंकड़ा था, उसकी आपस में उससे बनती नहीं थी। उसे मौका मिल गया, उसने सारी बातें जाकर पुलिस को बता दी कि सलमा सुल्ताना जो कि लापता है, गुमशुदगी का केस चल रहा है, वो उसे किसने मारा है और मारकर लाश किसने दफनाई है, इस बारे में पूरी जानकारी उसे मिली है। वो उसके दोस्त ने बताई और सारी कहानी जाकर पुलिस को बता दी। पुलिस वापस से मधुर के पास गई और उससे पूछा। बहुत सख्ती करने पर पुलिस ने अपने अंदाज में पूछा उससे कि वो कहाँ है, वो एक्सेप्ट करे। उसने ये बात मान ली कि उसने लाश दफनाई है, उसने सलमा सुल्ताना का मर्डर किया है। इस बात को एक्सेप्ट कर लिया मधुर ने। अब पुलिस उसके बताए जगहों पर जाकर खुदाई करने लगी, लेकिन कुछ मिला नहीं। यानी कि मधुर ने जो बात पुलिस को बताई वो आधी सच और आधी झूठ बताई। उसने ये तो स्वीकार लिया कि उसने सलमा का कत्ल किया है, लेकिन लाश कहाँ छुपाई है, इसको लेकर जो वो कहानी बता रहा था वो झूठी कहानी थी। पुलिस ने फिर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने ये बताया कि जिस जगह पर उसने लाश छुपाई है वो एक सड़क है जो कि जहाँ पर एक पेड़ था उसके नीचे लाश दफनाई गई थी, लेकिन तब वो एक कच्ची सड़क थी, 1 लेन सड़क थी, लेकिन अब वहाँ पर 4 लेन हाईवे बन गया है। ये बात है 2018 यानी कि 2023 की बात है। 23 में ये सारी बातें वापस से जब री इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने साइंटिस्ट से बात की, एक तरीके से पूरे ज़मीन का स्कैन कर लिया, वन विभाग से बात किया कि ये पेड़ जो है वो कहाँ पर लगाया गया था, जो मधुर साहू बता रहा है कि जहाँ पर लाश दफनाई थी। बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया और तब जाकर वो जगह आइडेंटिफाई कर लिया गया कि किस जगह पर ये लाश दफनाई गई थी। ये 2023 में सब कुछ हो रहा था। कत्ल 2018 में हुआ था, जब वहाँ पर लाश को निकालने की कोशिश की गई, गड्ढा खोदा गया। 8 फीट नीचे गहरे गड्ढे में सलमा सुल्ताना की बॉडी तो खैर उसमें मिल गई थी, क्योंकि 5 साल हो गए थे, लेकिन हड्डियाँ मिली, कुछ पैर बंधे हुए मिले और उससे DNA टेस्ट किया गया। DNA टेस्ट में ये साफ़ हो गया कि ये लाश जो है सलमा सुल्ताना की ही है।
और उसके बाद अब 2023 के बाद से इस पूरे मामले में जो है वो पूरा मामला अदालत में है। फ़िलहाल जो 3 आरोपी हैं इस मामले में वो ज़मानत पर चल रहे हैं, लेकिन 41 गवाहियाँ हो चुकी है और 10 गवाही और बाकी। इस पूरे केस में खुलासा तो हो गया कि मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, गवाही भी चल रही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटनेस था इस पूरे मामले, यानी कि सबसे अहम गवाह, वो थी कोमल सिंह राजपूत, जिसने उस मर्डर वाले दिन की एक एक सेकंड की पूरी कहानी अदालत के सामने सुनाई। और जब ये कहानी सामने आई तो हर कोई हैरान परेशान रह गया।